ओम नमः शिवाय। विश्व ज्योतिष केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको वास्तु भूमि के विषय में बताने जा रहा हूँ। जो भूमि अपन ले चुके हैं या भूमि लेने जा रहे हैं, प्लॉट लेने जा रहे हैं, तो अपन कैसे विचार करें कि भूमि हमारे लिए शुभ रहेगी या नहीं रहेगी, अपन इसको लें या न लें। क्योंकि जब अपन मकान बना लेते हैं या बनाने जा रहे होते हैं, तो अपन मकान पे, भवन पे वास्तु दोष के विषय में विचार करते हैं कि ये वास्तु के हिसाब से हमारा मकान बनना चाहिए। पर ये बात ठीक है कि वास्तु के हिसाब से बनना चाहिए और बनना भी चाहिए, पर इसमें सबसे पहले अपन को भूमि का शोधन करना चाहिए। भूमि हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए शुभ है कि नहीं, अशुभ तो नहीं है। तो भूमि जब अपन लेते हैं तो अपन किस प्रकार विचार करेंगे भूमि के लिए, प्लॉट के लिए, क्योंकि मकान बार बार नहीं बनता। तो भूमि का चयन अपन करें या प्लॉट लेने के लिए चयन करें तो 4 प्रकार की भूमि होती है। जो गज पृष्ठ भूमि, कूर्म पृष्ठ भूमि और दैत्य पृष्ठ भूमि और नाग पृष्ठ भूमि। इस 4 प्रकार की भूमि होती है, जिसमें जो सबसे उत्तम और हमारे परिवार के लिए बहुत ही शुभ भूमि जो होती है वो गज पृष्ठ भूमि होती है। गज पृष्ठ भूमि जो है किस प्रकार होना चाहिए वो मैं बताने जा रहा हूं। इस मेरी वीडियो को अंत तक देखें, तभी ये आपको समझ में आएगा कि वास्तु में भूमि पे अपन किस प्रकार विचार करना चाहिए। क्योंकि जब तक पूरी वीडियो आप नहीं देखेंगे तब तक आपकी समझ में नहीं आएगी। और जब अपन भूमि ले चुके हैं तो उसके विषय में भी आपको बताऊंगा कि यदि अपन भूमि ले चुके हैं तो उसमें अपन किस प्रकार इसमें परिवर्तन कर सकते हैं मकान बनने से पहले। तो जो गज पृष्ठ जो भूमि होती है वह दक्षिणे पश्चिमे चैव नैऋत्ये वायुकोण के एवं रुच्चा यदा भूमिर गज पृष्ठ विधीयते। गज मतलब हाथी। गज के पृष्ठ के समान भूमि होना चाहिए। जो गज के पृष्ठ के समान जो भूमि होती है, जैसे कि मैंने बताया, दक्षिण से और नैऋत्य कोण होते हुए, पश्चिम होते हुए वायव्य कोण के हिसाब से ये भूमि ऊंची होना चाहिए। जो मैंने डॉट 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 ये लगा दिया है, ये भूमि ऊंची होना चाहिए। क्योंकि जो मैंने डायग्राम जो बनाया हुआ है, ये पूरब है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये ईशान, ये उत्तर है। जो कोण है, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण और ईशान कोण। तो दक्षिण से नैऋत्य कोण से पश्चिम और वायव्य कोण की तरफ की भूमि ऊंची ऊंची होना चाहिए, नीची नहीं होना चाहिए, ऊंची ऊंची होना चाहिए। और पूरब की साइड की तरफ, ईशान्य कोण पूरब की तरफ, उसका ढलान होना चाहिए। वो परिवार के लिए बहुत ही शुभ और 1 नंबर की भूमि कहलाती है।
उसमें पूरब को ढलान हो, पश्चिम दक्षिण की साइड में ऊंची ऊंची होना चाहिए। तो वह गजपृष्ठ जो भूमि होती है तो उसको क्या फल देती है? गजपृष्ठे भवेत् वासः स लक्ष्मीर् धन पूरितः आयु वृद्धि करो नित्यम जायते नाथ संशयः। गजपृष्ठ जो भूमि होती है वो भूमि निवास करने योग्य होती है और उसमें लक्ष्मी की कमी नहीं रहती, धन धान्य आदि की वृद्धि होती है, सुख और शांति, परिवार में प्रेम भाव और शांति बनी रहती है। वो परिवार उत्तरोत्तर वृद्धि करता है। तो इसको अपन गजपृष्ठ भूमि कहते हैं। दूसरा, कूर्म पृष्ठभूमि। कूर्म पृष्ठभूमि किस प्रकार होना चाहिए? जैसे कि मध्ये तुच्छ भवेत् यत्र नित्यं चैव चतुर्दिशं कूर्म पृष्ठा भवेत् भूमि तत्र वासो विधीयते। मतलब पूर्व पृष्ठभूमि होती है, बीच में जैसे कछुआ होता है, कछुए के समान भूमि होती है, बीच में उठी हुई और चारों साइड में उसमें ढलान होती है, उसको पूर्व पृष्ठभूमि कहते हैं। ये गज पृष्ठ से दूसरे नंबर पर ये भूमि आती है यदि व्यक्ति की इस प्रकार की भूमि है। तो ये बीच में है जो कछुए के समान पीठ जो होती है ऊंची उठी हुई, वो भूमि को पूर्ण पृष्ठ भूमि कहते हैं। ये भूमि भी निवास करने योग्य होती है। ये भूमि जो है पूर्व पृष्ठे भवेत् वासो नित्योत्साह सुप्रदः धन धान्यम भवेत् तस्य निश्चितम विपुलम धनम। मतलब ऐसी जो पूर्ण पृष्ठभूमि है जो उत्साहवर्धक होती है, धन धान्य आदि की वृद्धि करती है, सुख शांति घर में बनी रहती है, और ऐसी भूमि रहने योग्य भूमि होती है, उसको अपन पूर्ण पृष्ठभूमि कहते हैं। तीसरी होती है दैत्य पृष्ठभूमि। मतलब दैत्य पृष्ठभूमि किस प्रकार होती है कि जैसे दैत्य मतलब राक्षस टाइप की भूमि होती है। जो भूमि है पूर्वाग्नि शंभुकोणेषु उन्नतिश्च यदा भवेत् पश्चिमे च यदा नीचम दैत्य पृष्ठे विधीयते। मतलब ये भूमि जो है अग्नि कोण से और वायव्य कोण तक ये भूमि ऊंची उठी होती है। इसको अपन जैसे मैंने कि तो ऐसी भूमि जो अग्नि कोण से पूरब ईशान और उत्तर की साइड और वायव्य कोण तक ऊंची ऊंची होती है भूमि, वो दैत्य पृष्ठ होती है। जैसे दैत्य का ऊपर का शरीर बहुत भारी भरकम होता है, तो ऐसी भूमि ऊपर उठी हुई और पश्चिम और नैऋत्य कोण की साइड में और दक्षिण की साइड में उसका ढलान होता है, उसको दैत्य पृष्ठ भूमि कहते हैं। ऐसी जो भूमि होती है वो शुभ नहीं होती, क्योंकि उसमें जो दैत्य पृष्ठे भवेत् वासो लक्ष्मी नायाति मंदिरे धन पुत्र पशूनां च हानिरेव च संशयः। ऐसी जो भूमि दैत्य वाली पृष्ठभूमि होती है वो इसमें
स्त्री का, पुत्र का, पशु का विनाश होता है। घर में कलह रहती है, अशांति रहती है। व्यक्ति व्यापार क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में उन्नति नहीं कर पाता, धन की वृद्धि नहीं होती, कमी बनी रहती है। और ऐसे दैत्य पृष्ठभूमि में अशांति, घर में कलह बना रहता है। ऐसी दैत्य पृष्ठभूमि रहने योग्य नहीं होती। दूसरी होती है नाग पृष्ठभूमि। नाग पृष्ठभूमि कैसी होती है? जो नाग का जो पीठ होती है ऊंची उठी हुई और सर्पाकार होती है, उसको नाग पृष्ठभूमि कहती है। जैसे कि मैंने बनाया हुआ लंबी प्लॉट है। अब इस भूमि में जो नाग पृष्ठभूमि है लंबी होगी, उसका जो ढलान होगा इधर भी होगा और उत्तरी साइड में भी होगा, और आगे उठा हुआ होगा थोड़ा सा, पीछे की साइड में जो पूंछ होती है वो नीचे दबी हुई होती है। तो ऐसी भूमि, नागपृष्ठ जो भूमि होती है वो है पूर्व पश्चिमे मयोर्दोधौ दक्षिणोत्तर उच्चकः नागपृष्ठ विजानीयात् कर्तुच्चाटनम भवेत्। मतलब ऐसी भूमि जो होती है वह निवास करने योग्य नहीं होती, उसमें मन उचटता है, मन नहीं लगता है। यदि व्यक्ति अपना कोई कार्य कर रहा है तो उसमें मन नहीं लगेगा, घर में मन नहीं लगेगा, शांति सी बनी रहेगी। व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि मैं खाली खाली सा, मतलब मैं जब से ये भूमि ली है तब से मैं उन्नति नहीं कर पा रहा हूँ। पहले मेरा अच्छा काम था, अच्छी सर्विस थी, अच्छा व्यापार था। उसमें जो आते हैं नागपृष्ठ यदावासो मृत्युरेव च संशयः पत्नी हानि पुत्र हानि शत्रु वृद्धि पदे पदे। मतलब ऐसी भूमि में व्यक्ति की जैसे पत्नी की हानि होना, पुत्र की हानि होना, शत्रु की वृद्धि होना, रोग की वृद्धि होना, ऐसी भूमि रहने योग्य नहीं होती। ऐसी भूमि पर निवास नहीं करना चाहिए। उस भूमि में अपन सुधार कर सकते हैं, उसको अपन आकार दे सकते हैं, पर वह भूमि साल भर तक उस भूमि पर निर्माण कार्य, कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि ऐसी भूमि है तो उसको आप आकार जरूर दे सकते हैं। जैसे कि उसमें गंदगी पड़ी हुई है तो उसको हटवाएं, किसी ने कूड़ा डाल दिया है उसको हटवाएं, उसकी सफाई करें और उस पर अच्छी मिट्टी से उसका भराव करें। दक्षिण से नैऋत्य कोण होते हुए पश्चिमी वायव्य कोण तक उसका ऊपर उठाव दें। जब उसका ऊपर उठाव आएगा तो वह गज पृष्ठभूमि हो जाएगी। और उसका एक ढलान है पूरब की साइड में, ईशान्य कोण की साइड, अग्नि कोण की साइड नहीं दें, ईशान कोण और पूरब की साइड में उसका ढलान होना चाहिए। उत्तर की साइड भी हल्का सा ढलान होना चाहिए। ऐसी भूमि रहने योग्य होती है और घर में सुख, शांति, समृद्धि, लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहती और व्यक्ति उत्तरोत्तर उन्नति करता है। उसका ढलान देने के बाद में, सब करने के बाद में उसको बाउंड्री बना के और उसको सुरक्षित कर दें और साल भर तक उस पर निर्माण कार्य ना करें। कोई उसमें गंदगी नहीं डाले तो इस प्रकार से उसको सुरक्षित कर दें। तो वह भूमि यदि नागपृष्ठ है, दैत्य पृष्ठ है, तो नागपृष्ठ भूमि और दैत्य पृष्ठ भूमि को परिवर्तन करके आपको गज पृष्ठ भूमि बना सकते हो आप। तो वही भूमि आपके लिए बहुत ही शुभ और समृद्धि कारक बन जाएगी। ये मैंने आपको वास्तु भूमि के विषय में बताया और मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
जिससे मेरी आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और नई नई जानकारी आपको मिले। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।